सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सर्व सेवा संघ प्रकरण को लेकर शास्त्री घाट पर प्रतिवाद सभा का आयोजन। सपत्नीक वाराणसी पहुंचे पूर्व भारतीय क्रिकेटर व कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू। पूर्व सांसद फूलन देवी की पुण्यतिथि को नाविक समाज ने मनाया शहादत दिवस के रूप में। और मणिपुर की घटना के खिलाफ मनाया गया काला दिवस। काली पट्टी बांधकर निकाला गया मार्च। और अब खबरें विस्तार से। पिछले दिनों हुई मणिपुर घटना को लेकर दखल संगठन द्वारा भारत माता मंदिर में काला दिवस मनाया गया। मंगलवार को मणिपुर में जारी हिंसा के बीच महिलाओं के साथ हुए सामूहिक यौन हिंसा के खिलाफ भारत माता मंदिर पर दखल संगठन द्वारा काला दिवस मनाया गया तथा भारत माता मंदिर से सिगरा थाना आईपी मॉल साजन चौराहा होते हुए सिगरा परिक्षेत्र में प्रतिरोध मार्च निकाला गया। काली पट्टी बांधकर महिलाओं ने प्रतिरोध मार्च में हिस्सा लिया। मणिपुर में पिछले 3 महीने से आग लगी हुई है और हिंसा जारी है। हिंसा में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता ने पूरे देश को शर्मसार किया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मणिपुर हिंसा पर चुप्पी की वजह से महिलाओं को लगातार अपमानित होना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री को तत्काल वहां शांति बहाल करने के लिए एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन वे दूसरे राज्यों का जिक्र करके हिंसाग्रस्त मणिपुर से ध्यान भटकाने की कोशिश की है। राष्ट्रीय महिला आयोग को सूचना थी कि मणिपुर में महिलाओं का यौन उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मोदी सरकार ने मणिपुर हिंसा रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। जो भी कार्रवाई हुई वह खानापूर्ति साबित हुई। पिछले 80 दिनों से मणिपुर में हिंसा और आगजनी के बीच सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने दी। इसके बावजूद मुख्यमंत्री अपने पद पर बैठे हुए हैं। उनका इस्तीफा प्रधानमंत्री ने नहीं मांगा। यह कितनी शर्मनाक बात है। असंख्य लोगों के घर और गाँव जला दिए गए और कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से नीति, इंदु, शबनम, सना, रैनी, शिवांगी, मैत्री, अदिति, रंजू, सोना, माला, शर्मिला, कहकशा, रंजू, प्रियंका, सलमा, निहारिका, गोल्डन जन्नत, रजनी, शांति, टीम पीके, अन्यन्या, नंदलाल, धनंजय, नीरज, विवेक, शांतनु, रणधीर, राम धीरज, चंदन पाल, संजीव सिंह, सिस्टर फ्रेंसिका, सिस्टर फ्लोरिन, महेंद्र, फादर आनंद, फादर मैजू इत्यादि लोग शामिल थे, जिसमें अलग अलग महिलाएं अपना बात रख रही हैं। और उसके बाद एक हम लोग शांति मार्च निकालेंगे। आज का हम लोगों का मूल उद्देश्य था कि शांति मार्च को हम लोग काले कपड़े में और विरोध दर्ज कराने के नाम से शांति मार्च की तरह निकालें। मांग क्या ही करना है, ऐसे अंधों बहरों से तो कुछ मांग नहीं करा जा सकता, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं तो उम्मीद यही रहेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उन्हीं ने दिया था, लेकिन अभी कुछ हो नहीं रहा है तो उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर कुछ बढ़िया कर दें, मणिपुर पहुंच जाएं और मणिपुर पहुंच के उनको लग जाए थोड़ी भी इंसानियत बची हुई है तो वो इंसाफ करने में अगर कुछ मदद कर पाए तो कर। बाबा काशी विश्वनाथ और मां विशालाक्षी देवी के मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू सपत्नीक काशी पहुंचे। मंगलवार को कांग्रेस नेता एवं पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू वाराणसी पहुंचे। लोहराबिर स्थित एक निजी होटल में अपनी पत्नी के साथ पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान अपना यह दौरा निजी और धार्मिक बताया। नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया कि वह अपनी कैंसर पीड़ित पत्नी के साथ काशी में बाबा श्री काशी विश्वनाथ और मां विशालाक्षी देवी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए आए हुए हैं। काशी के बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुना है और अब वह अपनी पत्नी के साथ काशी नगरी को देखेंगे। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना निजी दौरा बताते हुए किसी भी राजनीतिक विषय पर बात करने से साफ इनकार कर दिया। लक्ष्मी, शरीर, प्राण ये सब चलायमान है, धर्म स्थिर है, धर्म अडिग है। और बाबा विश्वनाथ की ये आदि अनंत नगरी मेरी धर्म पत्नी कैंसर पीड़ित है और उसकी बहुत प्रबल इच्छा थी कि वो बाबा की इस नगरी में ज़रूर जाके दर्शन करे। और माता विशालाक्षी का मुझे हुक्म भी है। पुराना जो तीर्थ है, शक्तिपीठ है, मैं वहाँ 3-4 दिन जाना चाहता हूँ।
तो मेरा यहाँ आने का जो मकसद है, मंसूबा है, वो राजनीतिक बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप बिल्कुल मुझसे कोई भी राजनीतिक सवाल मत कीजिए। मेरा आने का मकसद मेरी धर्मपत्नी की बहुत प्रबल इच्छा को पूरा करना, बाबा की शरण में यहाँ घूमना, इस आबो हवा में कुछ ऐसा लेके जाना जो शरीरों से परे है, इंद्रियों से परे। मंगलवार को दुर्गाकुंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ग्रामीण क्षेत्र की नवीन 88 आशाओं की 8 दिवसीय प्रारंभिक प्रशिक्षण सत्र का समापन हुआ, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आशा कार्यकर्तियों की चिकित्सकीय सेवा की प्रशंसा की। आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग की सबसे मजबूत कड़ी है। चिकित्सा व स्वास्थ्य की सभी योजनाओं और कार्यक्रमों को समुदाय के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। वह घर घर जाकर बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं, किशोर किशोरियों सहित सभी सदस्यों के स्वास्थ्य की देखभाल करती हैं। किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या होने पर उन्हें जल्द से जल्द जांच, उपचार व परामर्श के लिए प्रेरित करती हैं। उक्त बातें मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने मंगलवार को दुर्गाकुंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ग्रामीण क्षेत्र के नवीन 88 आशाओं के 8 दिवसीय प्रारंभिक प्रशिक्षण समापन सत्र में कही। मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं सीएचसी के नोडल अधिकारी डॉक्टर निकुंज कुमार वर्मा ने सभी आशाओं को प्रमाण पत्र वितरित किया और उन्हें समुदाय को बेहतर चिकित्सकीय व स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रेरित भी किया। जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी हरिवंश यादव, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर मानसी गुप्ता और जिला सामुदायिक प्रक्रिया प्रबंधन रमेश प्रसाद वर्मा के द्वारा सभी आशाओं को 2 बैच में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के समस्त कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत प्रशिक्षण व जानकारी दी गई। पिछले दिनों सर्व सेवा संघ परिसर राजघाट को पुलिस बल प्रयोग द्वारा रेलवे व प्रशासन द्वारा खाली कराए जाने के विरोध में गांधीवादी व समाजवादी जनता ने प्रतिवाद सभा का आयोजन शास्त्री घाट पर किया। राष्ट्रसंत विनोबा भावे एवं लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा 60 वर्ष पूर्व स्थापित सर्व सेवा संघ परिसर राजघाट को पुलिस बल प्रयोग द्वारा प्रशासन और रेलवे द्वारा खाली कराए जाने के विरोध में गांधीवादी व समाजवादी जनता और वाराणसी के राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिवाद सभा का आयोजन शास्त्री घाट पर किया गया। सभा में वक्ताओं ने प्रशासन और रेलवे द्वारा परिसर से लोगों को अमानवीय तरीके से बाहर किए जाने की कार्रवाई को गुंडागर्दी, अन्यायपूर्ण और विधि विरुद्ध बताया। सर्व सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन पाल ने कहा कि परिसर को जबरिया खाली कराने की कार्रवाई न्यायालय की अवमानना है, क्योंकि मामले की सुनवाई न्यायालय में लंबित है। उन्होंने आगे कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना पक्ष रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को शांति भंग की धारा में चालान कर जेल भेजने की कार्रवाई प्रशासन की हताशा है। सर्व सेवा संघ परिसर राजघाट के संयोजक राम धीरज भाई ने कहा कि विगत शनिवार को प्रातः 7 बजे रेलवे और जिला प्रशासन के अधिकारी सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल और नशे में धुत सफाई कर्मियों को लेकर परिसर में बिना किसी आदेश या नोटिस के आ गए और जबरिया क्रूरतापूर्वक सभी 30 आवासों से लोगों का सामान बाहर फेंकवा दिए। लोगों के कीमती सामान नष्ट हो गए। सर्व सेवा संघ प्रकाशन की करोड़ों रुपए मूल्य किताबें बाहर खुले में बारिश में भीगने के लिए फेंक दी गई, जिनमें बहुत सी पुस्तकें दुर्लभतम हैं। हजारों पुस्तकें खराब हो गईं। पुलिस प्रशासन और रेलवे की इस बर्बर कार्यवाही के दौरान किसी को भी बाहर से आने या बाहर जाने पर रोक लगा दी गई थी और परिसर की बिजली भी काट दी गई थी। मीडिया का भी प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया था। परिसर के सीसीटीवी कैमरों को पुलिस वालों ने तोड़ दिया था। प्रशासन द्वारा यह कृत्य अलोकतांत्रिक और अवैधानिक कहा जाएगा। इस कृत्य को करने वाले अधिकारी प्रशासनिक कोर्ट से हैं। प्रतिवाद सभा के बाद उपस्थित लोगों ने प्रतिरोध मार्च निकाला और जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन दिया, जिसमें प्रमुखता से मांग की गई कि मामले को संज्ञान में लेते हुए राष्ट्रपति महोदया तत्काल हस्तक्षेप करें और राष्ट्रीय महत्व की संस्था को बर्बाद करने की संबंधित विभागों की गतिविधियों पर अंकुश लगाएं। सर्व सेवा संघ राजघाट पे जो सत्ता का कब्जा हो गया है, वो 60 साल से वहाँ गांधीयंस रह रहे थे। सर्व सेवा राजघाट की ज़मीन थी, वो ट्रस्ट था जिसका रजिस्ट्री था, दाखिल खारिज भी हो चुका था। उसको ये सरकार कह रही है, ये प्रशासन कह रहा है कि आपने फर्जी तरीके से किया है। लाल बहादुर शास्त्री, जेपी, विनोबा भावे ऐसे लोगों के नेतृत्व में ये ज़मीन की रजिस्ट्री हुई, इस संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ और उसको ये झूठा साबित कर रहे हैं। अगर ये झूठे हैं तो कौन ईमानदार है? ये सत्ता ईमानदार है जो झूठ पे झूठ बोलती है। तो उसके प्रतिरोध में हमने आज ये प्रतिरोध सभा रखा है और जब तक ये ताला नहीं खुलता है ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। मां गंगा निषाद राज सेवा न्यास ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहन वीरांगना फूलन देवी जी की पुण्यतिथि शहादत दिवस के रूप में दशाश्वमेध घाट पर मनाई।
दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा निषाद राज सेवा न्यास तत्वाधान में मंगलवार को प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बहन वीरांगना फूलन देवी जी की शहादत दिवस के रूप में मनाई गई, जिसमें सभी मांझी निषाद समाज के लोगों ने अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके ऊपर हुए अत्याचार और उनकी जीवनी पर चर्चा की गई। इसके प्रमुख रूप से प्रमोद मांझी, शंभू निषाद, अजीत साहनी उर्फ बाबू, पृथ्वी मांझी, तन्ना मांझी, सरजू मांझी, पनारू मांझी, संतोष निषाद, राम बाबू साहनी, विनोद साहनी, काजू साहनी आदि लोग उपस्थित रहे। बहन जी का शहादत दिवस था और उसी को हम लोगों ने उनके श्रद्धांजलि के रूप में मनाया है। वही एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग कर रहे थे और इसी के माध्यम से लोगों को हम लोग बताना भी चाहते हैं कि वास्तव में बहन जी के लाइफ में किस तरह का व्यवहार हुआ था, उन सारी चीज़ों को और क्यों कर लोगों की शहादत दिवस मनाई जाए। इसलिए हम लोगों ने शहादत दिवस मना के लोगों को बहन जी के बारे में बताने का एक आयोजन रखा है। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। ज्ञानवापी को लेकर हिंदूवादी संगठन माहौल तैयार करने में लग चुके हैं। बीजेपी शासित राज्यों में जाकर विश्वनाथ मंदिर के लिए जन जागृति अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर का मॉडल भी तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन 30 जुलाई को होगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मां श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद केस में एएसआई सर्वे का मामला इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है। सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष जहां एक तरफ हाई कोर्ट पहुंची है, तो वहीं हिंदू पक्ष से जुड़े पक्षकार कोर्ट से बाहर ज्ञानवापी को लेकर माहौल तैयार करने में जुट गए हैं। ऐसे में हिंदू पक्ष और विश्व हिंदू परिषद अब बीजेपी शासित राज्यों में जाकर विश्वनाथ मंदिर के लिए जन जागृति करने वाली है। वाराणसी में हिंदू पक्ष के द्वारा तैयार विश्वनाथ मंदिर के मॉडलों का 30 जुलाई को उद्घाटन किया जाएगा। इस संदर्भ में ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्षकार सोहन लाल आर्या ने बताया कि 30 जुलाई को हिंदू पक्ष और केस से जुड़े अधिवक्ताओं की मौजूदगी मॉडल का उद्घाटन किया जाएगा। इस उद्घाटन समारोह में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार और राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल मौजूद रहेंगे। सोहन लाल ने बताया कि विश्वनाथ मंदिर के मॉडल को उद्घाटन के पश्चात जन जागृति के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में ले जाया जाएगा। और 2 सालों से यह जो हम लोग का मॉडल बन रहा था, जिसके नेतृत्व में जिसका मॉडल बनाने के डॉक्टर आर.पी. सिंह जी मर्मज्ञ हैं, तो वो बनाने के बाद यह जन जागृति, यह मॉडल 30 तारीख को या 30 जुलाई को रविवार को जो है
यह सांस्कृतिक संकुल में 2 बजे से उस मॉडल का उद्घाटन होगा। इस मॉडल को उद्घाटन करने में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी और प्रवक्ता विनोद बंसल जी सहित और बहुत से गणमान्य अतिथि रहेंगे। इसमें हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी और दीपांकर जी और कई और जी जो और बहुत से लोग रहेंगे उस उद्घाटन में जो है। तो जन जागृति का कार्यक्रम ये 30 तारीख का है। देश में विश्वनाथ मंदिर के जन जागृति को लेकर पक्षकार सोहनलाल ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में बीजेपी शासित राज्यों में विश्वनाथ मंदिर के मॉडल को ले जाया जाएगा। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण से पहले जैसे जन जागृति की गई थी, उसी प्रकार विश्वनाथ मंदिर में ज्ञानवापी को लेकर जन जागृति की जाएगी। बीजेपी शासित प्रदेशों में जन जागृति के तहत बताया जाएगा कि कैसे औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया। ऐसे में जो तमाम तस्वीर है वह जन जागृति के तहत लोगों को दिखाया जाएगा। बाइट सोहनलाल आर्या। इसके लगायत आवश्यकता पड़ने पर हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में घुमाएंगे जन जागृति के, और अपने संगठन ने अगर और आगे उत्साहवर्धन किया हुआ तो हम जहाँ जहाँ भाजपा सरकारें हैं वहाँ भी इस मॉडल को घुमाने की योजना प्रस्तावित है। सीडीओ ने विकास भवन कार्यालय सभागार में मंगलवार को संचारी रोग नियंत्रण व दस्तक अभियान की समीक्षा की व साथ ही साफ सफाई को लेकर दिशा निर्देश दिए। विकास भवन कार्यालय सभागार में मंगलवार को संचारी रोग नियंत्रण व दस्तक अभियान की समीक्षा के साथ 7 अगस्त से शुरू होने वाले सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान की तैयारियों के लिए जिला टास्क फोर्स बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी और कार्यक्रम संबंधित नोडल अधिकारी ने अभियानों की विस्तृत जानकारी दी। समस्त विभागों को निर्देशित किया गया कि शासन की ओर से दिए गए लक्ष्य को 100% पूरा करने का निर्देश दिया। कीचड़, गंदगी, गंदे और बदबूदार जल जमाव, सीवेज जाम, प्रदूषित जल, नालियों के जाम आदि के कारण ही मच्छर व जल जनित बीमारियां फैलती हैं। संचारी रोग नियंत्रण अभियान को लेकर सीडीओ ने पंचायती राज ग्राम्य विकास विभाग को सभी ग्राम पंचायतों में झाड़ियों की कटाई, साफ सफाई को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही फॉगिंग और एंटी लार्वा छिड़काव किया जाए। पानी न निकाला जा सके तो जला हुआ मोबिल गिराया जाए। नगर निगम को निर्देशित किया गया कि सभी 5 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर झाड़ियों की कटाई, गंदे पानी का जमाव, साफ सफाई को पूरा करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में स्वास्थ्य विभाग सहित IDCS, शिक्षा, पंचायती राज, नगर विकास विभाग के संबंधित अधिकारी, चिकित्सा अधीक्षक, MOIC, WHO, यूनिसेफ, UPTSU के प्रतिनिधि मौजूद रहे। भारतीय रेल संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ईश्वर चंद्र त्रिपाठी ने सराय जगदीश हाट को सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन बनाने की मांग को PM व CM को संबोधन पत्र DM भदोही को सौंपा। पूर्वोत्तर रेलवे का सराय जगदी हाट सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन न बनने और अभोली सूर्यावा ब्लॉक के दर्जनों गांवों में जल निकास की समस्या यथावत बने रहने के विरोध में मंगलवार को भारतीय रेल संघर्ष मोर्चा और संयुक्त किसान संगठनों की मांगे अधूरी रहने पर पुनः अनशन सराय जगदीश रेलवे हाट से शुरू हो गया है। भारतीय रेल संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ईश्वर चंद्र त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री DM भदोही के नाम संबोधित मांग पत्र मंगलवार को भेजकर चेतावनी दी है कि सराय जगदीश हाट को सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन और अभोली सूर्यावा ब्लॉक के किसानों की जल निकास समस्या का समाधान नहीं कराया गया तो अनशन अनिश्चित काल में परिवर्तित होगा। किसान संगठन के शालिग्राम यादव ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकारें किसान हितों की बात करती हैं, लेकिन समस्याएं दूर नहीं होती। भारतीय रेल संघर्ष मोर्चा एक ऐसा संगठन है तो यात्रियों समेत किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर सड़क से सदन तक का सफर करता है। बावजूद इसके 5 वर्ष से न मांगे पूरी हो रही है, न होने का कोई रास्ता ही दिखाई पड़ रहा है। ईश्वर चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे का सराय जगदीश हाट पौराणिक स्थल सेमराधनाथ, पर्यटन स्थल सीतामढ़ी पांडवकालीन तिलेश्वर नाथ मंदिर कम दूरी पर स्थित है, जहां से सैकड़ों लोगों का आवागमन रेलवे हाट से होता है। रेलवे स्टेशन का दर्जा मिलने पर दिल्ली से काशी विश्वनाथ धाम आने वाले भक्त भी लाभ उठाएंगे और रेलखंड के आधुनिकीकरण से कई ऐसी विशेष ट्रेनें बढ़ेंगी जिसकी परिकल्पना लोग नहीं कर सकते। 2 माह पूर्व सदर तहसील प्रशासन ने धरनारत संयुक्त संघर्ष मोर्चा का धरना समाप्त कराकर मांगे पूरी होने का आश्वासन दिलाया था, जो कागजों तक सीमित है। इस मौके पर भानु प्रताप सिंह चंदेल, रंजीत सिंह, राम बाबू बिन, सुनील शुक्ला, कलावती देवी, पूनम देवी, अनिता देवी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारी शामिल रहे। हम ये सीतामढ़ी यहाँ पर 10-12 किलोमीटर है सराय जगदीश स्टेशन से,
और सीतामढ़ी के नाम से अगर इस स्टेशन का नाम हो जाए तो जो काशी विश्वनाथ लाखों लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, उनको पता होगा कि सीता जी यहाँ धरती पर समाई थी और उनमें से 10,000 लोग भी पर डे यहाँ आने लगेंगे, तो इस क्षेत्र का अपने आप में विकास हो जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ा मतलब धार्मिक स्थल बन जाएगा और कम से कम 100-150 गाँव जंगीगंज और सीतामढ़ी से जो लगे हुए गांव हैं, उन गांवों की बेरोजगारी दूर हो जाएगी। ये अपने आप में एक बड़ा कस्बा बन जाएगा, नगर पालिका क्षेत्र बन जाएगा और यहाँ पर हर नागरिक सुविधा होगी और लगभग 50,000 लोगों को यहाँ पर स्वयं रोजगार होगा। कोई होटल खोल लेगा, कोई दुकान खोल लेगा, कोई ऑटो चलाएगा, तरह तरह के यहाँ पर रोजगार के अवसर आ जाएंगे। और क्या मांगे आप लोग? मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उसी हिसाब से हमने अभी देखा कि यहाँ पर सीतामढ़ी जाने के लिए कोई बस नहीं है, कहीं से भी कोई बस नहीं है, तो सराय जगदीश में या जंगीगंज में एक बस अड्डा बनाया जाए सर्व सुविधा युक्त, और आपका सीतामढ़ी में भी एक सर्व सुविधा युक्त बस अड्डा बनाया जाए। काशी बनारस यूथ थिएटर एवं संस्कृति भारती के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 45 दिवसीय अभिनय कार्यशाला का समापन हुआ। बनारस यूथ थिएटर एवं संस्कृत भारती के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 45 दिवसीय अभिनय कार्यशाला की पूर्णाहुति महाकवि भास प्रणीत संस्कृत रूपक दूत वाक्यम की प्रस्तुति के साथ श्री आर्य महिला पीजी कॉलेज के प्रेक्षागृह में संपन्न हुई। नाटक में कृष्ण द्वारा दुर्योधन को युद्ध से पूर्व की चेतावनी, दुर्योधन का कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश एवं तत्पश्चात श्री कृष्ण का विश्व रूप दिखाने के प्रसंग को दर्शाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर उपेंद्र विनायक सहस्त्रबुद्धे की लिखित पुस्तक अथोधि काशी का लोकार्पण आर्य महिला पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर रचना दुबे, पूजा दीक्षित, बोध गया मठ के व्यवस्थापक स्वामी अंकित के करकमलों द्वारा हुआ। दूत वाक्यम का भाषांतरण एवं भावानुवाद उत्कर्ष उपेंद्र सहस्त्रबुद्धे ने किया। इस अवसर पर अतिथि रूप में आयुष खाद्य एवं औषधि मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र की उपस्थिति रही। साथ में बीएचयू से सेवानिवृत्त प्रोफेसर अरविंद जोशी भी विशिष्ट अतिथि रूप में उपस्थित रहे। नाटक का निर्देशन एवं परिकल्पना संस्थापक उत्कर्ष उपेंद्र सहस्त्रबुद्धे ने एवं संगीत परिकल्पना आचार्य निगम ने की। देश के 5 राज्यों से कलाकार इस कार्यशाला में चयन किए गए थे। कृष्ण की भूमिका में निखिल पांडे, दुर्योधन की भूमिका में विकेश सेठ व सर्वोत्तम, राज, रोबिन, प्रिंस, शुभम, दीपिका, आकाश, अंशल, ओम प्रकाश, सिद्धि भट्ट, आदिति, निकिता, सिद्धि कस्तूरे, स्तुति, सौंदर्य, प्रगति एवं मधु ने अभिनय किया। अर्चना, उत्कर्ष, मोहित, सोनू, श्रीकांत, शुभम ने संगीत दिया। अमित श्रीवास्तव ने प्रकाश संदीपन एवं नृत्य परिकल्पना रितिका भट्ट ने किया। संचालन डॉक्टर उपेंद्र विनायक सहस्त्रबुद्धे ने एवं धन्यवाद ज्ञापन दीनदयाल पांडे ने किया। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। मुफ्ता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।